देखिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा है अलग से बच्चे हिम्मत काम करते हैं पॉसिबल हो जाता है ये चीज़ बच्चों आई प्लीज रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा आप लोग जगह बना रहे हैं थोड़ा सा हम लोग मेंटेन रखें भोकाल शब्द भी हम ही लोग का है वैसे आजकल दिल्ली वालों ने चुरा लिया है हम लोग से इसको। तो दोस्तों अभी हम प्रतिज्ञा दिवस का जो इवेंट है पीडब्ल्यू का वहाँ पे आए हुए हैं और अभी हमारे साथ मंजू मैम है जो कि पॉलिटी के टीचर हैं और इनसे हम बातचीत करके थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि ये इवेंट क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस इवेंट के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ये प्रतिज्ञा दिवस हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है हम उन बच्चों के लिए करते हैं स्पेशली जो एस्पिरेशंस रखते हैं कि आपको सिविल की प्रिपरेशन करनी है, देश के लिए कुछ करना है, तो आपको इस एग्जाम की समझ होनी उसके लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी का एग्जाम एक गाइडेंस मांगता है, एक डायरेक्शन मांगता है एंड उसके लिए बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं होते या वो समझ नहीं पाता, तो हम बच्चों को सारी चीजों को समझाते हैं कि हाँ आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या मेंटरशिप होना चाहिए, किस विजन के साथ आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। सारे टीचर्स होते हैं, बच्चों के लिए मोटिवेशन होते हैं, ढेर सारे सरप्राइजेस होते हैं, तो काफी सारी चीजें हम इस प्रतिज्ञा दिवस में करते हैं ताकि बच्चों के ड्रीम को पूरा करने के लिए हम मदद कर सके। जी, तो क्या इस इवेंट के माध्यम से कोई डिस्काउंट भी स्टूडेंट को मिलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पीडब्ल्यू हमेशा बच्चों के हित में सोचता है कि बच्चों की और कैसे मदद कर सकते हैं, बच्चों स्पेशली जो है थोड़ा लोअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फाइनेंशियली जो थोड़ा सा वीक है, उनको कैसे और हेल्प करी जा सकती है। तो शुरू से ही हमारा यही विजन रहा है और यही चीज़ प्रतिज्ञा दिवस में भी आपको दिखाई देगी कि बहुत सारे डिस्काउंट होंगे, बहुत सारे गिवअवेज होंगे कि बच्चों के भी फाइनेंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से घर जारी कर सकें, यूपीएससी का सपना पूरा हो सके। सर अभी रिसेंटली यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है, तो हिस्ट्री से आपके जो नोट्स जो आपने बनाए क्लास में उससे कितने क्वेश्चन आए? तो हिस्ट्री से 16 सवाल आए हैं और मेरी क्लास से 16 सवाल आए हैं, तो जो है ऐसा कोई सवाल नहीं जो क्लास से ना रहा। और मैंने बहुत कल एक वीडियो लाइन किया है जिसमें वो 16 सवाल दिखाए हैं मैंने, और वो क्लास में एग्जैक्टली टाइम स्टैम्प कहाँ पे है, वो स्क्रीनशॉट जिसमें क्या लिखा है, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही पेपर में है, यही मैंने वीडियो बनाया है। तो सर पीडब्ल्यू बाकी कोचिंग से क्या अलग करता है? आप कुछ बताना चाहें कि आप लोगों का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो किस तरीके से बाकी कोचिंग से डिफरेंट है? दो मॉडल है यहाँ, एक ऑनलाइन है और दूसरा ऑफलाइन मॉडल। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स का जो टीचिंग है और बच्चों के साथ कनेक्टिविटी है वो अलग अलग है। ऑनलाइन में बच्चे प्रायः टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ वो सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए दी गई है। टीचर्स भी बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं और मेंटर्स भी बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे गैप नहीं फील कर सकते अगर वो पढ़ना चाहते हैं। तो बिगड़ी हम बुलाते हैं अपने आपके चेहरे पे हमारे अलग सर, अब आप कमेंट्स में भी आप अपना आप लोग देख सकते हो
मिलना चाहते हैं बच्चों से, पॉसिबल हो जाता है ये चीज़ हमेशा। बच्चों आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम लोग मेंटेन रखने पड़ेंगे। बेटा आप पीछे खड़े हो। पूरा प्रयागराज बदल दिया यार ये लोगों ने तो। आज मैं सुबह से आया हूँ, ना वो गलियां मिल रही है, ना वो रास्ते मिल रहे हैं। काफी डेवलपमेंट हो गया ऐसा लग रहा है। दिक्कत ये है, हम प्रयागराजियों को इतने डेवलपमेंट की आदत भी नहीं थी यार, कुछ ज्यादा कर दिया है, रास्ते नहीं पहचान में आ गए हैं यार। जबरदस्त भोकाल है प्रयागराज का। भोकाल शब्द भी हम ही लोग का है वैसे। आजकल दिल्ली वालों ने चुना लिया हम लोग से इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, यहाँ पे आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लड़कों के चेहरे में थोड़ा दुख है क्योंकि लड़के लड़की वाले से बैठाया है ना? इधर इधर करना है आपको फोन। उधर क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? कुछ के कैमरे उधर मुड़े पड़े हुए हैं। क्या चीज? PW किस पे? बेटा आता कुछ नहीं है, जाता बहुत कुछ है जीवन से। तो आज हम लोग उन बच्चों की यहाँ सारी बातें करेंगे जो अगले 1 साल में यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहते हैं, अगले 2 साल में यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहते हैं, अगले 3 साल में यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहते हैं। कैसे उन बच्चों की तैयारी पीडब्ल्यू कराता है, कैसे ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से भी पीडब्ल्यू यूपीएससी की तैयारी करा रहा है और उसके सारे रिजल्ट निकाल रहा है। किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह के आपको ऑनलाइन ट्यूशन पीडब्ल्यू के या ऑनलाइन बैच पीडब्ल्यू के लेने होंगे, कैसे उसके अंदर पढ़ाई होती है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे होमवर्क मिलते हैं, कैसे टेस्ट देना है, और अलग अलग बच्चों की बात होगी। जैसे बहुत से बच्चे हैं जो अगले साल यूपीएससी का एग्जाम देंगे। कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। कितने लोग 2 साल बाद देंगे? कितने लोग अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, अभी 3 साल में देंगे? ये तो हम लोग तीनों तरह के बच्चों की आज यहाँ पे बातें करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते होंगे। हिंदी माध्यम वाले कितने हैं? तो हिंदी माध्यम वालों के बच्चों की भी डिटेल में बातें करेंगे। जो अंग्रेजी माध्यम के हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हम लोग ऐसे ही हैं। पता है फॉरेन से लोग आए थे ऑफिस में, डुओलिंगो एक प्लेटफॉर्म है, शायद आप लोगों ने सुना नहीं, वर्ल्ड का एक एक्टर है। तो उनके फाउंडर आए थे और सीटीओ भी थे, मतलब चीफ टेक वाले टेक भी संभालते थे और फाउंडर भी थे उनके। डुओलिंगो वर्ल्ड का बहुत बड़ा एक्टर है। तो वो कहते हैं आप पढ़ाई इंग्लिश में कराते हैं या नेटिव लैंग्वेज हिंदी में? हम कह रहे हैं यार कराते पता नहीं, हम लोग तो कुछ हम ऐसे कर रहे हैं उनको, ये क्या है? हमने बोला इंग्लिश में। उसका हकदार हो सकता हो 1% मैं हूं, हो सकता है उसका 3% 5% सुमित सर है, और उसके 95% हकदार हैं हमारे सारे पीडब्ल्यू यूपीएससी के टीचर्स। तो भाई मैं चाहूंगा कि हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे यूपीएससी के टीचर्स मंच पे आए हैं। सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच के ऊपर। सर, हेलो सर, देवेंद्र सर, हेलो सर, हेलो सर, नमस्कार मैम, हेलो सर, बहुत बढ़िया, हेलो सर, बढ़िया, प्रणाम सर, बड़ा प्रणाम सर, हेलो
कैसे सर? हेलो सर, क्या हाल है सर? नमस्कार सर जी। हेलो हेलो सर, हेलो कैसे सर? ओके सर। आई थिंक ये वो यूपीएससी की भारत की सबसे शक्तिशाली टीम है, जहां से भारत के यूपीएससी के सबसे ज्यादा बच्चे संख्या में तैयारी करते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे यूपीएससी के अंदर इस साल सेलेक्ट हो गए हैं। इस टीम के लिए लेकिन सर अगर आप ये बताएं कि प्रारंभ बैच के अंदर हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे सिलेबस को थोड़ा बहुत डिवाइड किया है जनरली, और कैसे हम प्रारंभ बैच के अंदर कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे होमवर्क देते हैं, क्या क्या होता है, और कैसे कॉलेज के साथ बच्चा 3 साल यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। बिल्कुल सर, प्रारंभ बैच को प्लान ही इसी पर्पज से किया गया था कि अगर हम 3 साल में प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो हम पूरा सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। कॉलेज के बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो कॉलेज जा रहा है तो सिलेबस कंप्लीट कैसे करेगा, क्लास कैसे करेगा, इतना टाइम हो नहीं पाता। क्लासेस यूजुअली सर मॉर्निंग में, मिड डे में होती हैं तो वो क्लैश कर जाता है। सबसे प्रॉपर थीम तो यही थी प्रारंभ की कि क्लास का जो टाइम होगा वो कॉलेज के बाद होगा, 5 o'clock के बाद होगा, आप आराम से क्लास कर सकते हो। प्लस 3 साल को इतना साइंटिफिकली डिवाइड किया गया कि 3 साल में एकेडमिक हैम्पर नहीं होगा और आपका बेसिक्स तैयार होता चला जाएगा। जैसे पहला ईयर हम लोगों ने आधारशिला बना रखा है, सारे बेसिक्स करवा देते हैं। फिर होता है अग्रिम पड़ाव, सेकंड ईयर, जिसमें पूरा जीएस के साथ साथ ऑप्शनल भी काम होता है। फिर तीसरा साल होता है जहां पे हम लोग फाइनल अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस होती है, पूरी प्रिपरेशन को फाइनल शेप दिया जाता है। इन बिटवीन उनके डीपीपीज एंड डीएमपीज होते हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहते हैं। फैकल्टीज अपना जो नोट्स है वो तो प्रिपेयर करके बच्चों को प्रिपरेशन करवा ही रहे हैं, प्लस बैकग्राउंड में एक टीम होती है जो लगातार उनके लिए नोट्स प्रिपेयर करती है। बाय डिफॉल्ट अगर उनके पास वक्त की कमी रही, वो ना बना पाए, तो वो उनके लिए अवेलेबल है, वो डाउनलोड करें, हाईलाइट करें और पढ़ाई करें। तो ये तो सर बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं जो प्रारंभ के हैं, और इन्हीं फीचर्स से एक बेसिक थीम थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करने में जो एक बेसिक टाइम लगता है तैयारी का, वो तो लग ही जाएगा। 3 साल निकल गए, उस 3 साल को हमने प्रारंभ की इस तैयारी की ड्यूरेशन में यूटिलाइज कर लिया। ये सबसे बड़ा एज है प्रारंभ का। नहीं, एक बच्चा अगर प्रारंभ बैच में आता है और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बैठा है जी, फर्स्ट ईयर में हैं सभी लोग यहाँ, काफी लोग फर्स्ट ईयर में कितने हैं, सेकंड ईयर में कितने हैं? हाँ ठीक है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर का बच्चा, कॉलेज के सेकंड ईयर का बच्चा है और उसने मान लीजिए प्रारंभ बैच ले लिया और उसने 3 साल तैयारी करनी है, तो रोज उसकी कितनी क्लासेस लगेगी? सर रोज 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं। 3 घंटे की क्लासेस रोज लगेगी। 3 घंटे की क्लासेस डेली बेसिस पर, हफ्ते में 5 डेज होती हैं, 5 डेज, 1 दिन का टेस्ट होता है उनका। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर जो फ्रेमवर्क है वो बिल्ड है। और वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी मिलती है, तो हम समझते हैं आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कई बार आप लाइव नहीं देख पाते हो, कॉलेज से टाइम पे नहीं आए, कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा कुछ चल रहा है, जो भी है, लेट से आए, 7 बजे आए, 8 बजे आए, और वहां से भी आप 3 घंटा आराम से, 11 बजे तक तो आप आराम से जग के पढ़ सकते हो। जगते तो आप 2 बजे तक हो ही वैसे भी, तो आप 11 से 2 भी पढ़ सकते हो वो चीज़। 3 घंटे की ही पढ़ाई है जो रोज आपको करनी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हो, अपनी स्पीड में भी पढ़ सकते हो, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हो। और हफ्ते में 5 ही दिन क्लास है, 2 दिन आपके फ्री भी हैं, तो कभी क्लास मिस हो गई तो 2 दिन आपको बैकलॉग कवर करने का, कुछ छूट गया उसको कवर करने का भी आपको वहाँ पे मिलता है। और प्रारंभ बैच में सर एक प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन था जो हमसे पूछा जाता था कि सर दिल्ली आके ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे प्रारंभ की क्लासेस हमारी ऑनलाइन में होती है, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होता था कि हाँ हमें पता है हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट करें कि आप जहां पर हैं वहां रह के भी तैयारी हो सकती है, आपके कॉलेज के साथ भी तैयारी हो सकती है। एटलीस्ट अभी हमारे पास एक जवाब है कि आप देख लीजिए, एक तैयारी हो सकती है, एक नहीं बहुत सारे जवाब है, और एक जवाब तो सर इनके सामने है, वो उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आप बड़े आराम से अपने घर की प्रिपरेशन के साथ, एकेडमिक्स के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं और आराम से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। पीडब्ल्यू ने देखो द हिंदू के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, बहुत सारे ना स्टूडेंट्स को द हिंदू मिलता नहीं है करंट अफेयर्स के लिए और परचेज करना पड़ता है, काफी एक्सपेंसिव रहता है। तो पीडब्ल्यू ने द हिंदू के साथ में पार्टनरशिप की है, जो पीडब्ल्यू का बैच लेंगे उनको द हिंदू उसके साथ में फ्री मिलेगा। जय हिंद सभी को। मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ और पीडब्ल्यू से कनेक्टेड बहुत मतलब 2-3 साल से हूँ। सुबीर सर के काफी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखता था और फिर बाद में ऋषभ सर से कनेक्टेड था। मेरा एक मानना था, जैसे छत्तीसगढ़ में जिस एरिया में मैं पोस्टेड था उस एरिया में नक्सलगढ़ बोला जाता था। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जब वहां पे हुई तो मुझे लगा नहीं कि मतलब ये इंडिया का पार्ट है, इतना बैकवर्ड रीजन और इतना मेनस्ट्रीम से डिस्कनेक्टेड रीजन वो वाला रीजन था। तो उसमें हमने कैंप एस्टैब्लिश किया और बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क भी किए। तो उसी के साथ जब डीएम सर वहां पे आए और उन्होंने मुझे देखा कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उन्होंने वहां पे स्कूल सैंक्शन किया, रोड, इलेक्ट्रिसिटी सब सैंक्शन किया। तब मुझे और एक बार सर, तब मुझे फिर इंस्पिरेशन मिला कि मैं फिर से यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट करूं और फिर से इस जर्नी में लग जाऊं, और उसी दिन से फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर,
मैंने अभी न्यूज सुनी थी कि आपने सीआरपीएफ के साथ भी टाई अप किया है। मार्टियर जो सीआरपीएफ मार्टियर जो शहीद होते हैं और सीआरपीएफ वार्ड को सर ने पूरी तरह से फ्री ऑफ स्कॉलरशिप दी, पूरी स्कॉलरशिप दी है और उनकी यूपीएससी की पढ़ाई और बाकी जर्नी बहुत आसान कर दी है। थैंक यू सर, इस बारे में मैंने ये बोला था कि हम लोग कुछ भी करते हैं, जो एहसान और कर्ज आप लोग का हम लोग के ऊपर, हम लोग कभी चुका नहीं सकते हैं। आज इतनी शांति से यहाँ एक इवेंट हो रहा है, हम बैठे हैं, मोबाइल में सब कुछ बढ़िया लग रहा है, वो इसलिए कि आप हमें लड़ रहे हो हम लोग के लिए। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर, ऑलवेज ऑलवेज। आइए। आई थिंक मैंने पिछली बार भी बोला था कि सबसे ज्यादा अगर कॉलेज के बच्चों का कोई रोल मॉडल बन सकता है तो भाई बन सकता है, क्योंकि भाई ये प्रूव करके आता है कि कॉलेज के नंबर मैटर नहीं करते यूपीएससी के एग्जाम लिखते हो। कॉलेज में हम लोग सब परेशान रहते हैं कि मेरे 50% आ रहे हैं, 55% आ रहे हैं, बैक लग जा रहे हैं वगैरह वगैरह। भाई के 49% थे, वहाँ से मेहनत किया और यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। सो मुझे लगता है आप सबसे बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाली जो कहानी है वो इन्हीं की है। एक बार में 2 भी ला सकते थे आप। और उन्हें अर्न करने के लिए जो बहुत सारे गिव अवेज हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे खूबसूरत गिफ्ट्स हैं, लाइक आपके लिए लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स और ईयरबड्स। pwonlyice.live पर आपको जाना है। इवेंट के खत्म हो जाने के बाद 8 बजे से 12 बजे के बीच में आपको एक क्विज टैब मिलेगा। आपको उसमें जाके क्विज जो भी दिए गए हैं उन्हें अटेंड करना है। जो भी बच्चे वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, 500 से ज्यादा बच्चों के लिए वो गिफ्ट्स होंगे। और अगर आप उन गिफ्ट्स को जीत पाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी टैलेंट से, तो वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। सो दीज आर द गिफ्ट्स जिनका काफी लंबे समय से हमने प्लान करके रखा था कि हम आपको बताएंगे और अनाउंस करेंगे। सो ये जो हमारा इवेंट है अब ये अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस आखिरी पड़ाव पर मैं सबसे पहले तो इस पूरे इवेंट को समअप करने के लिए, इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं, थैंक यू बोलता हूं यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को, जिनके प्लेटफॉर्म से, मंच से इस पूरे कार्यक्रम को इतने खूबसूरत ढंग से आयोजित किया जा सका है। यहाँ के सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं उन्हें भी तहे दिल से pwonlyice की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम, जो कि बहुत खास था pwonlyice के लिए, अलग सर का पहला आयोजन रहा यहाँ पर प्रयागराज में, और वो इस खूबसूरत से कॉलेज में हुआ, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पर यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्राचार्य को कि प्लीज सर आप स्टेज पर आएं, और मैं साथ ही साथ इनवाइट करना चाहूंगा अलग सर को कि सर प्लीज आप यहाँ पर आएं ताकि हम इस कार्यक्रम को इसके समापन पर लेकर जा सकें और यहाँ पर इसका जो अंतिम प्रारूप है वो दे सकें।